नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज़ डिस्कस करते हैं कुछ बढ़िया आर्टिकल्स बिजनेस न्यूज़पेपर्स के और उन्हें एनालाइज करते हैं। कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, फाइनेंशियल इवेंट्स जो भी होते हैं उनका हम कॉज और इफेक्ट इसे एनालाइज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। यूएई मल्स नियरली $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कंसिडर कर रहा है कि इंडिया में वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और उसका सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया इस वक्त। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए। यहाँ पे ये अनाउंस हो सकती है कुछ ही दिनों में या महीनों में। अभी अनाउंस हुई नहीं है बट अभी इस पर काम चल रहा है। इस वक्त इंडिया और यूएई टारगेट कर रहे हैं कि उनका नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड जो है वो $100 बिलियन तक हो जाए। नॉन ऑयल, ठीक है, इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसका। तो यहाँ पे देखिए, मोदी जी जब से आए हैं वैसे भी यूएई वगैरह से हमारे रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हैं। 5 बार आई थिंक वो जा चुके हैं 2014 से। एंड यहाँ पे जो फंड होगा ये अलग अलग जगहों पे आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के कुछ बहुत बड़े बड़े वहाँ पर। उसके अलावा अगर आप देखें तो और भी जगह हैं और भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे पैसों की ज़रूरत है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पर ये फंड जाने वाला है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से आगे टर्म्स और कंडीशंस आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया और यूएई ऑलरेडी अच्छा खासा इनका आप देख सकते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं और जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छी है हमारी। तो देखना होगा किस तरीके से यूएई किस ट्रांचेस में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि $50 बिलियन एक बार में नहीं आ जाएगा। यूएई $50 बिलियन का एक चेक नहीं काट कर दे देगा हमें। अलग अलग जगहों पर ये निवेश करेगा। काफ़ी एनालिसिस होगा यहाँ पर। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है 119 इंडियंस डोनेटेड 5 करोड़ प्लस इन FY23। अब इंडिया में इतने सारे बिलियनर्स आपको पता है, लेकिन ये कमा कितना रहे हैं और उससे इंपॉर्टेंट ये डोनेट कितना कर रहे हैं, क्या ये डोनेट कर भी रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं हम लोग इस आर्टिकल में। शिव नादर जो फाउंडर चेयरमैन है HCL टेक्नोलॉजीज़ के, इंडियन वन ऑफ द बिगेस्ट IT कंपनीज है इंडिया में ये, और इंडिया के मोस्ट जनरस बिजनेसमैन में है ये। इस बार इन्होंने डोनेट किया है 2042 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब करीब 5.6 करोड़ एवरी डे, हर रोज़ उन्होंने डोनेट किया है। 76% मोर देन द अमाउंट ही डोनेटेड इन FY22। 2022 से 76% ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 में इन्होंने 3 करोड़ के करीब दिया था पर डे, और लास्ट ईयर 23 में इन्होंने दिया है, 22-23 में दिया है 5.6 करोड़ पर डे। तो ओवरऑल 119 इंडियन बिजनेस टाइकून्स हैं जिन्होंने डोनेट किया है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा FY23 में। तो टुगेदर इन्होंने मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट किया कितना, 8,445 करोड़ फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये जो है ये 59% ज़्यादा था 2022 से। तो काफ़ी कह सकते हैं अच्छी ग्रोथ है। अजीम प्रेम जी जो कि फिलैंथ्रोपिक कॉजेज़ के लिए काफ़ी फेमस है, ये भी विप्रो के फाउंडर हैं। उन्होंने वो नंबर 2 पे आते हैं। उन्होंने डोनेट किया 1,474 करोड़ ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ये 267% ज़्यादा था FY22 से। मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन हैं इस वक्त, वो तीसरे नंबर पे आते हैं। उन्होंने 376 करोड़ दिए फिलैंथ्रोपी में, और ये गया रिलायंस फाउंडेशन से जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस रहता है। निखिल कामात हैं ज़ीरोधा के, वो यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट थे लिस्ट में 12th प्लेस पे। कामात ब्रदर्स ने डोनेट किए 110 करोड़ पिछले साल। और यहीं पे आप देखेंगे इसमें रोहिणी नीलेकनी है, रोहिणी नीलेकनी फिलैंथ्रोपीज के जहाँ पे 170 करोड़ रुपए डोनेट किए गए। वो नंबर 10th पे थी, फॉलोड बाई अन्नू वगा और लीना गांधी जिन्होंने 23 करोड़ रुपए डोनेट किए। तो टोटल आप देखेंगे जो 14 इंडियंस हैं वो बढ़ चुके हैं। 14 लोग ऐड हो गए हैं पिछले साल से जिन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा डोनेट किया हो, और 24 इंडियंस जो है वो बढ़ गए हैं फ्रॉम 12 से जिन्होंने डोनेट किया हो 50 करोड़ से ज़्यादा। तो अब देखिए फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ जो है इंडिया में अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एजुकेशन एक फेमस कॉज रहा है डोनेशन का ना। 62 फिलैंथ्रोपिस्ट ने क्यूमुलेटिवली डोनेट किया है 1,547 करोड़ एजुकेशन के लिए। और दूसरे नंबर पे आता है फिर आर्ट्स, कल्चर, हेरिटेज, और फिर लास्ट में हेल्थ केयर 633 करोड़ इन हेल्थ केयर। जबकि हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया में अगर आप निवेश करने की बात करें या फिर फिलैंथ्रोपी की बात करें तो हमें लगता है कि इस स्पेस में थोड़ा और ज़्यादा ग्रोथ आनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू डोनेशंस। तो यहाँ पे और जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे टॉप 10 में जो थे वो थे कुमार मंगलम बिरला, गौतम अडानी, बजाज फैमिली, अनिल अग्रवाल, नंदन निलेकनी, साइरस एंड आदर पूनावाला ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
आप जानते होंगे ना, काफ़ी फेमस हुए वो कोविड के बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कोविशील्ड जो थी, उसकी वजह से। तो अराउंड 75 करोड़ दिया कुमार मंगलम जी ने और उनकी फैमिली ने। तो इस तरीके से जो बिलियनर्स हैं इनका अच्छा खासा इस बार ग्रोथ देखा गया। अगर आप ये देखें तो ये रिकॉर्ड कर रहा है बिग फिलैंथ्रोपी का। यहाँ पे अगर आप देखें पिछले 5 साल में जो नंबर ऑफ डोनर्स हैं जो 100 करोड़ से ज़्यादा देते हैं, वो पहले 5 साल पहले सिर्फ 2 हुआ करते थे इंडिया में, अब 14 हो गए हैं। और जो 50 करोड़ से ज़्यादा देते थे वो 5 थे, अब 24 हो गए हैं। तो जिस तरीके से इंडिया में वेल्थ बढ़ रहा है, लोग अच्छे से डोनेट भी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।